गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका फ्रेंड गौरव और आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था कि उत्तराखंड में जो भी ब्रिटिश लोग आए थे उनने एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या चेंजेस किए थे, मतलब कौन से स्कूल बनाए थे, ये सब चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में देख ली थी। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो उत्तराखंड में बहुत सारा जंगल है ना, तो क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं कि ब्रिटिशर्स ने उत्तराखंड में फॉरेस्ट को कैसे मैनेज किया था। ठीक है, तो उसका स्टार्टिंग है, तो मैं आपको पूरा बता दूंगा। और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि उत्तराखंड में लीसा जो होता है, लीसा क्या बोलते हैं, रेसिन बोलते हैं ना, जो लीसा कब से बनना स्टार्ट हुआ ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, बेनाब भूमि कब आई, ये सब डायरेक्ट। आज का लेक्चर काफी फैक्चुअल है और यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, चलो ज्यादा बात नहीं करते, हम सीधे स्टार्ट करते हैं। अब देखो क्या है, सबसे पहले लिखा है यहाँ पे 1826। हमको पता है 1826 में उत्तराखंड का कमिश्नर कौन था, तो ट्रेल था। ठीक है, अब देखो ट्रेल क्या करता है, ट्रेल अपने टाइम पे 1826 में एक लैंड होता है जिसको क्या बोलते हैं, थापला लैंड। थापला लैंड ऐसा लैंड होता है, मतलब कि पहाड़ के ऊपर का कोई एकदम फ्लैट कोई सरफेस होगी। ठीक है, तो उसको थापला लैंड कहते थे। तो ट्रेल क्या करता है, इस थापला लैंड को सरकारी यूज में लगा देता है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा, जो थापला लैंड था उसको किस कुमाऊं कमिश्नर ने गवर्नमेंट यूज में लगा दिया था, तो क्या करोगे, ट्रेल करोगे। ठीक है, और जो ट्रेल था, ट्रेल वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने उत्तराखंड में जो साल के पेड़ होते हैं इनको काटने में बैन लगा दिया था। ठीक है, तो याद रखना गाइस, क्वेश्चन आएगा कि उत्तराखंड में वो कौन सा कमिश्नर था जिसने सबसे पहले जो साल के पेड़ थे इनको काटने में बैन लगा दिया था, क्या करोगे, ट्रेल। ठीक है, तो और हम ये क्वेश्चन भी बनता है कि उत्तराखंड में सबसे पहले, उत्तराखंड का जो भी फॉरेस्ट है उसमें सबसे पहले किसने काम किया था, तो कौन है भाई, ट्रेल है, कौन सा कमिश्नर। ठीक है, अब ये देखो 1826 हो गया। अब आता है 1858। देखो 1858 में हमको पता है कुमाऊं का कमिश्नर कौन था, जिसका नाम क्या था, हेनरी रैमजे। अब देखो रैमजे क्या करते हैं, रैमजे सबसे पहले उस टाइम पे क्या होता था, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम, जैसे मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया था, मैं फिर भी आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। तो क्या था उस टाइम पे, जो भी ब्रिटिश ऑफिसर्स होते थे ये क्या करते थे, जंगलों को खरीदते थे। ठीक है, किसे, जो गांव के लोग होते थे उनसे खरीदते थे, और कॉन्ट्रैक्ट बेस में। ठीक है, और खुद खरीद के फिर किसी अमीर आदमी को दे देंगे, उसको बोलेंगे भाई देख तू यहाँ से जितनी भी लकड़ी वकड़ी है तू काट, उसकी तू चेयर बना, टेबल बना, जो बनाना है, हमको तू पैसे देते रहे। ठीक है, या फिर जंगल में कुछ भी हो रहा है उसका पैसा तू हमें देते थे। तो ये चीज रैम से देखता है, रैम सबसे पहले क्या करता है, जो भी फॉरेस्ट को कॉन्ट्रैक्ट में दिया रहता है उसको सबसे पहले आके बैन कर देता है। ठीक है, एबॉलिश कर देता है। तो क्वेश्चन आएगा, जो फॉरेस्ट को कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में दिया जाता था वो किसने बैन किया था, तो क्या था आपका, हेनरी रैमजे ने। गाइस याद रखना। ठीक है, जिसको क्या बोलते थे, ठेकेदारी सिस्टम। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा, ठेकेदारी, जंगलों की ठेकेदारी प्रथा किसने खत्म की थी, क्या करोगे, हेनरी रैमजे। तो ये भी हो गया। ठीक है, अब 1861 में क्या होता है, देखो 1861 में रैमजे क्या करता है, पहले तो इसने जो ठेकेदारी सिस्टम थी या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम था वो खत्म कर दिया इसने 1858 में। अब 1861 में क्या करता है, ये एक फॉरेस्ट सेटलमेंट लेके आते हैं। ठीक है, उत्तराखंड में। तो क्वेश्चन आएगा कि उत्तराखंड का पहला फॉरेस्ट सेटलमेंट किसने किया था, वर्ड देख लो गाइस, फॉरेस्ट सेटलमेंट। ठीक है, तो फॉरेस्ट सेटलमेंट पहला किसने किया था, तो क्या कर लोगे, हेनरी रैमजे। ठीक है, और कब किया था, 1861। ये ईयर आता है। ठीक है, जैसे ठेकेदारी सिस्टम कब खत्म हुई थी, 1858 में, और फॉरेस्ट सेटलमेंट कब खत्म हुआ, 18 मतलब कब स्टार्ट हुआ था फॉरेस्ट सेटलमेंट, 1861, ऐसे करके याद करना। ठीक है, तो पहला फॉरेस्ट सेटलमेंट किसने किया है, हेनरी रैमजे ने, याद रखना। अब 1864 में क्या होता है, देखो 1864 भी इंपॉर्टेंट है। 1864 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है ये उत्तराखंड में एक डिपार्टमेंट बनाती है जिसको क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा था, उत्तराखंड में एजुकेशन के लिए डिपार्टमेंट बना था, उसका नाम क्या था, एजुकेशन डिपार्टमेंट। कब बना था, 1854 में बना था। और मैंने उसमें भी कहा था कि उसी के 10 साल बाद उत्तराखंड में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बनता है। ठीक है, तो 1864 में क्या लाती है ब्रिटिश गवर्नमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। और देखो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लाती है, अब देखो यार ब्रिटेन में उतने जंगल वंगल तो नहीं है, तो एक्सपर्ट्स बुलाते हैं, कहाँ से बुलाते हैं, जर्मनी से एक्सपर्ट बुलाते हैं कि यार आओ उत्तराखंड के जंगल वगैरह देखो। तो यहाँ से देखो सिंपल क्वेश्चन ये आएगा कि उत्तराखंड का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कब बना था, 1864 में। ठीक है, और इसमें जो एक्सपर्ट्स आए थे कहाँ से आए थे, क्या करोगे, जर्मनी से। ठीक है, अब एक्सपर्ट आए थे, कौन आया था, पहला एक्सपर्ट आया था जिसका नाम क्या था, डिट्रिच ब्रेंडिस। और देखो जो डिट्रिच ब्रेंडिस है ना, इसी का ही नाम जो एफआरआई है, एफआरआई के गेट पे इसका नाम लिखा है, और ये एक पेपर में क्वेश्चन आ चुका है उत्तराखंड के। ठीक है, उस टाइम पे सब लोग हिल गए थे भाई, कहाँ से, कौन था ये। ठीक है, तो याद रखना, जो डिट्रिच ब्रेंडिस है ये कौन था, ये एक जर्मन एक्सपर्ट था। और ये इसका नाम कहाँ लिखा है, इसका नाम लिखा है आपका एफआरआई के गेट में। एफआरआई का है, देहरादून में ना, फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ये क्या था, पहला आईजी बनता है किसका, अपने उत्तराखंड के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, हु वाज द फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ उत्तराखंड, तो क्या कर दोगे, डिट्रिच बैंडिस। ठीक है, अब इसी की एडवाइस में, डिट्रिच बैंडिस की एडवाइस में उत्तराखंड में या फिर
इंडिया में पहला फॉरेस्ट एक्ट आता है 1865 का, ठीक है। ये ब्रिटिश बैंडी सिर्फ उत्तराखंड का ही नहीं है, पूरे इंडिया का है, ठीक है, याद रखना। तो जो पहला फॉरेस्ट एक्ट आया था 1865 में, वो किसने कहा था, मतलब किसके कारण आया था, ब्रिटिश बैंडिज के कारण, और जो कहाँ का था, वो था आपका जर्मनी का। ये पॉइंट अच्छे से याद रखना गाइस। और देखो अभी सिंपल लग रहा होगा, 2-3 बार पढ़ोगे तभी याद होगा, वरना ऐसे याद नहीं होगा। अब देखो जो हेनरी रैमजे जो कुमाऊं कमिश्नर है, इनके बारे में एक और चीज कहते हैं क्या, कि ये ही इज द ओनली कमिश्नर जो एक फॉरेस्ट कंजर्वेटर के रूप में भी रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन आएगा, वो कौन सा कुमाऊं कमिश्नर था जो फॉरेस्ट कंजर्वेटर भी था, तो कौन था, हेनरी रैमजे। और कब से कब तक, 10 साल तक, ठीक है। 1858 से 1868 तक हेनरी रैमजे क्या रहे हैं, उत्तराखंड के फॉरेस्ट कंजर्वेटर, ठीक है। तो याद रखना, एक फॉरेस्ट ऑफिसर भी रह चुके हैं, तभी तो इनने इतना काम किया, देखो ना। अब देखो क्या था 1868 में, क्या हुआ देखो, मैंने बताया ऊपर 1864 में क्या होता है, उत्तराखंड के लिए क्या बनता है, एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बनता है, ठीक है। अब कुमाऊं में क्या होता है, कुमाऊं के लिए एक अलग से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बनता है, और ये कब बनता है, 1868 में, गाइस याद रखना। देखो सबसे पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बना है, कब बना है, 1864 में बना है। अब उसके 4 साल बाद क्या होगा, कुमाऊं में अलग से बन जाएगा। 1868 में कहाँ बन गया, कुमाऊं का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बन गया। और 1869 में कहाँ का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बन जाएगा, वो गढ़वाल का बन जाएगा। मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। तो आप इतना याद रखो कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन कुमाऊं कब स्टैब्लिश हुआ था, 1868। अगर सिंपल क्वेश्चन आएगा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उत्तराखंड में या फिर इंडिया में कब आया था, तो क्या करोगे, 1864। और अगर वहां ये क्वेश्चन आ गया कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कुमाऊं में कब बना था, तो क्या करोगे, 1868। और गढ़वाल का कब आएगा, तो 1869, अगले साल ही बन गया था, ठीक है। अब ये देखो, अभी मैं कुमाऊं का बता रहा हूँ, गढ़वाल का नीचे आएगा, ठीक है, स्लाइड में। और ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, मेरा टेलीग्राम चैनल मेरी बायो में देख लेना आप, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, 1868 में क्या बन गया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ कुमाऊं बन गया, ठीक है, कुमाऊं का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बन गया। अब 1869 में क्या होगा, अब कुमाऊं जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बना है भाई, इसका भी तो एक ऑफिसर बनेगा ना, तो इसका ऑफिसर कौन बनता है, मेजर पियर्सन बनता है कुमाऊं का, ठीक है। तो याद रखना। अब देखो जो पहला बना था, जो पूरी इंडिया का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बना था 1864 में, उसका जो मेन आईजी था कौन था, ब्रिटिश ब्रांडिस था। और जो कुमाऊं का बना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, उसका मेन पहला ऑफिसर कौन बना, उसका नाम क्या है, मेजर पियर्सन। का याद रख लो अच्छे से, 1869 में बनता है, ठीक है, मेजर पियर्सन कुमाऊं फॉरेस्ट मैनेजमेंट का पहला ऑफिसर। अब देखो 1878 में क्या होता है, सबको पता है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट पास हुआ था। और इसमें क्या क्या कर दिया था, जो फॉरेस्ट है उनको रिजर्व और प्रोटेक्ट फॉरेस्ट में इसको डाल दिया गया था। आप बस इतना याद रखो, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट कब आया था, 1878 में आया था, ठीक है। अब देखो 1890 में क्या होता है गाइस, ये इंपॉर्टेंट है। 1890 में उत्तराखंड में जो लीसा होता है, लीसा क्या होता है, देखो आपने कभी चीड़ का पेड़ देखा है, देखो उत्तराखंड में सबसे ज्यादा चीड़ के पेड़ होते हैं, या फिर पाइन ट्री होते हैं, ठीक है, पाइन ट्री को ही बोलते हैं चीड़ का पेड़। तो जो पाइन ट्री होता है, इसमें लीसा लगता है। तो लीसा क्या होता है, लीसा ना गोंद टाइप का होता है, वहां से गिरते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, लीसा से बहुत चीजें बनती है, जैसे साबुन बन गया, ग्रीस बन गया, ठीक है, या फिर रबड़ बन गया। तो इस चीज में क्या होता है, लीसा निकालना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो याद है, क्वेश्चन आएगा कि उत्तराखंड में जो लीसा निकलता है पेड़ से, किससे निकलता है, चीड़ के पेड़ से निकलता है। तो लीसा निकालना कब से स्टार्ट किया, ऑफिशियली 1890 से, याद रखना, ठीक है। ये ईयर डायरेक्ट आते हैं गाइस, डायरेक्ट ऐसा आता है, इनको अरेंज करो आगे पीछे, या तो मैच द फॉलोइंग में, ठीक है। तो 1890 में क्या है, लीसा निकाल रहे हैं पेड़ से। अब 1893 में क्या होता है, 1893 में जो बेनाम भूमि थी, ठीक है, जितनी भी अंग्रेजों ने देखा, जितनी भी ऐसी भूमि थी जिसका कोई मालिक ही नहीं है, अंग्रेजों ने क्या किया, ठीक है भाई, ये हो गया प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, मतलब कि डायरेक्टली जो फॉरेस्ट हो किसके अंडर आ गया, वो आ गया सरकार के अंदर। क्वेश्चन आएगा कि जो बेनाम भूमि थी, बेनाम भूमि या फिर अनमेजर्ड लैंड था, उसको ब्रिटिशर्स ने कब प्रोटेक्टेड लैंड, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट घोषित कर दिया था, तो कब किया था, 1893, याद रखना। 1890 में क्या है, लीसा। 1893 में क्या है, बेनाम भूमि में काम किया था अंग्रेजों ने, ठीक है। अब आते हैं 1894। 1894 में क्या होता है, जो अंग्रेज होते हैं, अंग्रेज देखते हैं कि यार उत्तराखंड में कुछ 8 प्रकार के, एक 8 स्पीसीज ऑफ पेड़ है, ठीक है। ऐसे पेड़ है कि यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पेड़ है, इन पेड़ को काटने में बैन लगा देता है, ठीक है। तो याद रखना। तो 1894 में क्या होता है, कितने, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कितने स्पीसीज, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे कि यार 6 स्पीसीज, 7 स्पीसीज, 8 स्पीसीज, ठीक है, याद रखना। जो 8 स्पीसीज थे पेड़ों के, उसको अंग्रेजों ने क्या बोला, भाई ये रिजर्व है, और इनको काटा तो आपको सीधे क्या हो जाएगी, जेल हो जाएगी। और अगर आपको इसको काटना ही है, इंपॉर्टेंट ही, अगर आपके घर के बीच में ही उग गया है, तो आपको किससे परमिशन लेनी पड़ेगी, गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कितने स्पीसीज, 8 स्पीसीज के ऐसे पेड़ थे जिनको काटने से पूरा ही बैन कर दिया था गवर्नमेंट ने, ठीक है। अब देखो क्या होता है, 1902 हो गया। 1902 में क्या था, जो भीमताल था, नौकुचिया ताल था, सात ताल था और मालवा ताल था, ये सब कहाँ पड़ते हैं, ये नैनीताल में पड़ते हैं, ठीक है। यहाँ फिशिंग करनी कंप्लीटली बंद कर दी थी, ठीक है। तो 1902 में क्या हुआ था कि जो फिशिंग बैन हो गई थी, कहाँ से, जो उत्तराखंड के झीलें हैं या फिर ताल है,
क्वेश्चन आएगा कब हुई थी, 1902 में। ठीक है, अब देखो यहाँ फिशिंग कर सकते थे, कौन कर सकते थे, जिनके पास लाइसेंस होगा। अब देखो यार, लाइसेंस किसी इंडियन को मिलना इजीली था? नहीं। लाइसेंस किसके पास था? अंग्रेजों के पास था। अंग्रेज आ जाते, अपना छुट्टी मना देते, मस्त एकदम फिशिंग विशिंग कर रहे हैं, बट इंडियंस बेचारों के लिए बोला था भाई लाइसेंस दिखाओ। ठीक है, तो याद रखना, फिशिंग बैन कब हुई थी? 1902 में। क्या सबके लिए बैन हुई थी? नहीं। जिनके पास लाइसेंस था उनके लिए बैन नहीं हुई थी, याद रखना। ठीक है, अब देखो क्या होता है, 1903 एक ईयर आता है। अब देखो 1903 में क्या था, जो कुमाऊं कमिश्नरी था, कुमाऊं कमिश्नरी क्या करती है, उत्तराखंड के फॉरेस्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है, जैसे कि क्लोज सिविल फॉरेस्ट और ओपन सिविल फॉरेस्ट। मतलब कि क्लोज सिविल फॉरेस्ट मतलब कि जिसमें आप नहीं जा सकते, ओपन सिविल फॉरेस्ट मतलब कि जिसमें आप जा सकते हो। ठीक है, सिविल मतलब कि कोई भी यूज कर सकता है इसको, ऐसे करके। तो याद रखना 1903 में क्या हुआ, जो कुमाऊं कमिश्नरी ने क्लोज सिविल फॉरेस्ट और ओपन सिविल फॉरेस्ट आए थे। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा था, कितना था, 1894 में क्या था, बेनाब भूमि वाला पड़ा था, बेनाब जंगल। ठीक है, अब देखो 1911 1917 में क्या होता है, उत्तराखंड में एक और फॉरेस्ट सेटलमेंट आता है। पहला हमने कब पढ़ा था, 1861 में, किसके टाइम पे आया था, हेनरी रैमसे के टाइम पे पहला फॉरेस्ट सेटलमेंट आया था उत्तराखंड में। ठीक है, अब 1911 से 1917 के बीच में कौन उत्तराखंड में फॉरेस्ट सेटलमेंट लेके आता है, इसका नाम है स्ट्रिप और नैन्सल। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, स्ट्रिप और नैन्सल का जो फॉरेस्ट सेटलमेंट था वो कब था, 1911 से 1917। देखो पहला वाला कब था, 1961 में था, रैमसे के टाइम पे। तो ये भी कहीं ना कहीं वन की लाइन में तो आ रहा है ना, देखो 61 और फिर ये 11, तो ऐसे याद कर लो। ठीक है, 11 से 17 किसका, स्टीव और नैन्सल का फॉरेस्ट सेटलमेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, स्टीव और नैन्सल का फॉरेस्ट सेटलमेंट कब आया था, ऐसे याद करना। अब देखो 1921 में क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। एक उत्तराखंड की लेडी थी काफी फेमस, जिनका नाम था दुर्गा देवी। दुर्गा देवी ये कहाँ की थी, इनके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो अच्छे से देख लो। तो दुर्गा देवी थी 1921 में, ये सोमेश्वर की होती है। ठीक है, और एक जंगल होता है जिनका नाम क्या होता है, थाल लोडी का जंगल। अब जो दुर्गा देवी है, जो थाल लोडी का जंगल है, इस जंगल में पूरा आग लगा दी थी। क्यों? क्योंकि भाई लोकल्स को जाना अलाउड ही नहीं था। अब बताओ, गाँव में यार, गाँव में पता है आपको, लकड़ियों से सब कुछ होता है। ठीक है, जानवर जंगल जा रहे हैं, अब यार अंग्रेजों ने परमिशन दी, भाई लाइसेंस दिखाओ, ये दिखाओ, ये दिखाओ। तो भाई सीधे दुर्गा देवी जी को गुस्सा आया, इनने अपना दुर्गा का रूप दिखाया, और जो थाल लोडी जो भी है, इसका जंगल पूरे इनने आग में लगा दिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, जो दुर्गा देवी होती है, इनको 1 महीने की सजा हो जाती है। एक क्वेश्चन बना है कि जो दुर्गा देवी थी, इनको कितने महीने की सजा हुई थी। ठीक है, 1 2 3 4, तो कब, सिर्फ 1 महीने की सजा हुई थी। ठीक है, तो याद रखना। और ये पहली उत्तराखंड की पहली वुमेन है गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूँ मैं, उत्तराखंड की पहली वुमेन है जो जेल गई थी। अगर सिंपल क्वेश्चन आएगा कि उत्तराखंड की पहली महिला थी जो जेल गई थी, तो कौन थी, दुर्गा देवी। ठीक है, किस चीज के लिए गई थी, क्योंकि इनने फॉरेस्ट में आग लगा दी थी। अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा कि उत्तराखंड में आंदोलन, मतलब जो आंदोलन वगैरह हुए थे, उसमें पहली जो जेल गई थी वो कौन थी, वो थी बिश्नी देवी शाह। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। फॉरेस्ट के लिए अगर कोई अरेस्ट हुआ था, या फिर पहला अरेस्ट बोलेंगे तो क्या करोगे, दुर्गा देवी करोगे। और अगर नेशनल मूवमेंट के लिए या फिर सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट के टाइम पे आज़ादी के लिए, मतलब जो आज़ादी की मांग रखने के लिए जो अरेस्ट हुई थी, तो वो कौन थी, बिश्नी देवी शाह। ठीक है, बट बिश्नी देवी शाह बाद में अरेस्ट हुई थी, पहले ही अरेस्ट हो चुकी थी। ठीक है, अगर सिंपल क्वेश्चन आएगा कौन पहले अरेस्ट थी, क्या करोगे, दुर्गा देवी, याद रखना। अब देखो क्या होता है, मार्च 1921 में, देखो जो मेल थे वो कौन थे, मोहन सिंह मेहता। ठीक है, फीमेल पहली कौन है जो अरेस्ट हुई है, दुर्गा देवी। और जो पहले मेल है कौन है, वो मोहन सिंह मेहता। ठीक है, इनको किस सेक्शन की तहत अंदर जेल में डाला था, सेक्शन 107, ये भी याद रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो यही लिखा था, फर्स्ट अरेस्ट इन कुमाऊं ऑकर्ड अंडर सेक्शन 107 इन द केस ऑफ मोहन सिंह मेहता थे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं गढ़वाल के बारे में। देखो, अब मैंने क्या बताया था इससे पहले, 1868 में कुमाऊं का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बना था ना, जो पियर्सन के अंडर बन गया था। अब देखो 1869 में किसका बनता है, गढ़वाल का बनता है। ठीक है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो इंपॉर्टेंट है, 1869 में कहाँ का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बन गया, गढ़वाल का। और 1868 आएगा तो क्या करोगे, कुमाऊं का। ठीक है, अब क्या होता है, देखो जो गढ़वाल का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है, वो गढ़वाल के जंगलों को कुछ पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे कि पाटली दून, चंडी दून, कोटली दून और उदयपुर फॉरेस्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सिंपल है, इतना याद रखो कि जो गढ़वाल का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कब बना है, 1869। और जो गढ़वाल के फॉरेस्ट थे उनको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था। कौन कौन से, पाटली दून, चंडी दून, कोटरी दून और उदयपुर फॉरेस्ट। ये सब कहाँ मिलता है आजकल, अब हरिद्वार और पौड़ी इन साइड में। ठीक है, अब देखो गढ़वाल का जो फॉरेस्ट ऑफिसर था उसका नाम क्या था, नेल्सन। कुमाऊं का कौन था, पियर्सन। ठीक है, गढ़वाल का कौन है, नेल्सन। याद रखना गाइस अच्छे से। ठीक है, ऐसे याद करो, नंदा देवी गढ़वाल में पढ़ता है ना, तो एन से नेल्सन था। अब नेल्सन ने गढ़वाल के जो फॉरेस्ट है इनको किस में डिवाइड कर दिया, ए बी सी में। ठीक है, ए बी सी कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। तो क्वेश्चन आएगा, गढ़वाल के फॉरेस्ट किसने ए बी सी कैटेगरी में डिवाइड किए थे, क्या करोगे, नेल्सन करोगे। ठीक है, इतना ही है इसमें। अब देखो 1814 से 1824 के बीच में क्या होता है,
देखो क्या हुआ था, देखो दिसंबर 1914 में क्या होता है, जो गढ़वाल के फॉरेस्ट थे इनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, नॉर्दर्न फॉरेस्ट और सदर्न फॉरेस्ट में। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा, जो गढ़वाल के फॉरेस्ट थे इनको नॉर्दर्न फॉरेस्ट और सदर्न फॉरेस्ट में कब डिवाइड किया था, 1914 में। बट क्या होता है 1924 में जो फॉरेस्ट डिवाइड किया था ना दो पार्ट में, इन दोनों को एक ही कर दिया। ठीक है, मतलब 10 साल तक ये एक्सपेरिमेंट था ये वाला, समझ लोगे एक्सपेरिमेंट। ये क्वेश्चन आएगा तो नहीं बट आ सकता है, तो स्टेटमेंट में आपको पता होना चाहिए कि 1914 में गढ़वाल के जो फॉरेस्ट थे उनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, नॉर्दर्न गढ़वाल, सदर्न गढ़वाल। और ये भी 1924 में क्या कर दिया था, इनको एक कर दिया था वापस। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट देखो 1916 में क्या होता है, 1916 में एक फॉरेस्ट का रूल आता है जिसको क्या होता है, 5 ईयर फॉरेस्ट प्लान। जैसे 5 ईयर प्लान होता है ना, इंडिया ने 5 ईयर प्लान कहाँ से लिए हैं, रशिया से लिए हैं। ठीक है, याद रखना, यूएसएसआर। तो उस टाइम पे क्या होता है, फॉरेस्ट के लिए भी एक 5 ईयर फॉरेस्ट प्लान आता है। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं ये लोग, जो ओस्मा स्टर्न था ये नॉर्दर्न गढ़वाल का देखता है, और भोला सदर्न गढ़वाल का देखता है। ठीक है, याद रखना, जो भोला है ये कहाँ है, सदर्न गढ़वाल में, और ओस्मा स्टोन का है नॉर्दर्न गढ़वाल में। तो ये क्या है, ये फॉरेस्ट के लिए 5 ईयर प्लान है कि मतलब आगे आने वाले टाइम पे फॉरेस्ट से हम कैसे रेवेन्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट में कौन लोग कब जा सकते हैं, तो ये सब चीजें इनने प्लान निकाला था। कब आया था, 1916 में। और नॉर्दर्न गढ़वाल में कौन था, ऑस्मेस्टन, और सदर्न गढ़वाल में कौन था, भोला। क्योंकि देखो इस टाइम पे नॉर्दर्न और सदर्न गढ़वाल डिवाइड हो चुका था ना, कब, 1914 में। ठीक है, तो याद रखना। और देखो लास्ट में इंपॉर्टेंट है, बस ये फैक्चुअल है, याद रखना कि 1961 1916 में क्या बनता है उत्तराखंड में, एक कुमाऊं संघ बनता है। तो क्वेश्चन आएगा कुमाऊं संघ कब बना था, तो 1916। ठीक है, और जिसके पहले सेक्रेटरी कौन थे, पंडित जीवी पंत। गाइस याद रखना अच्छे से। ठीक है, तो क्वेश्चन सिंपल आएगा, उत्तराखंड में कुमाऊं संघ कब बना था, 1916 में बना था। और कौन थे इसके मेन, वो थे सेक्रेटरी कौन थे, जीवी पंत। तो गाइस यही थी आज की क्लास, आई होप आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल आप मेरी बायो में देखना, वहाँ पे लिंक होगी, उसमें क्लिक करना और चैनल को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, थैंक यू गाइज।